वेलकम बैक टू द शो आप सुन रहे हैं अनोखी मालूमात आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशा के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि मौसम ने जो करवट ली ना, बहुत सारी जगहों पे मौसम ऐसा रहा था हिंदुस्तान की। अगर कुछ इलाकों की बात करें, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे बारिश ने तहलका मचा दिया था। थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स भी हुए, लाइटनिंग हुई और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ। रोड्स डैमेज हो गए, लैंडस्लाइड्स हुए और इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा ट्रेजेडीज भी सामने आई। जैसे अगर हम रामबन की बात करें तो वहां पे किलिंग्स भी कुछ हो गई, लैंडस्लाइड्स और इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से, रोड डिस्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बहुत कई दिनों तक ये बारिशें रही, तेज बारिशें रही, अब आखिर में आज धूप देखने को मिल रही है और उम्मीद करते हैं ये धूप अब कायम ही रहे, क्योंकि अब बारिशें बहुत ज्यादा हो चुकी। तो सब सही रहे, हमारी यही दुआ है, सभी लोग सही रहे, सलामत रहे अपने अपने घरों में जहाँ पे भी हैं, तंदुरुस्त रहें। और क्योंकि तंदुरुस्त रहने की बात आई तो पोषण पखवाड़ा की हम बात करेंगे आगे आज शो पे, क्योंकि पोषण पखवाड़ा एक ऐसी मुहिम है जो न्यूट्रिशन पे काम करती है, जिसका मकसद है हेल्दी न्यूट्रिशन फराहम करना। और इसके अंडर किन को हेल्दी न्यूट्रिशन फराहम किया जाता है, किन की बात की जाती है, बेनिफिशरीज कौन है? लैक्टेटिंग मदर्स यानी जो बच्चों को फीड करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जो गर्भवती महिलाएं हैं, और बच्चे खासतौर पर जो अंडर 5 या 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से फीड किया जाए, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उनको पोषित खुराक मिले, उनको बैलेंस डाइट मिले, इस पे बात होती है। और कौन कवर करता है इन सारी चीजों को, इन सारे बेनिफिशरीज को? चूंकि आपको बताते चले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया, तो यहाँ पे सिर्फ इनका रोल नहीं है, बल्कि एजुकेशन सेक्टर का भी इनको योगदान मिलता है, हेल्थ सेक्टर का भी इनको योगदान मिलता है। इसमें खासतौर पर माल न्यूट्रिशन को कम करने की बात होती है। सिर्फ माल न्यूट्रिशन को कम करने पे जिक्र नहीं होता या उस पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि सफाई, हाइजीन पे भी फोकस किया जाता है, सेहत पे फोकस किया जाता है, सफाई पे फोकस किया जाता है। और बेनिफिशरीज हमने आपके साथ डिस्कस किए कौन कौन से इसमें बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अगर माएँ जो है सही ग़िज़ा ना खाए, मुतवाज़िन ग़िज़ा ना खाए, तो बच्चा भी कमजोर रहता है। और माओं को, जो भी खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज है, उस समय पे उनको सही और मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलनी चाहिए, बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, ऐसी ग़िज़ा जो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। और क्योंकि फिर जब वो डिलीवर करते हैं बेबी को, उसके बाद उनको दूध पिलाना पड़ता है। अगर वो कमजोर होंगी तो वो फीड नहीं कर सकती बच्चों को, वो मुश्किल हो जाती है और बच्चे कमजोर रहते हैं, माएँ भी कमजोर रहती है, बच्चे भी कमजोर रहते हैं। तो मेन रूट कॉज एक लूप की तरह चलता है ये। तो इस लूप को अगर हमें खत्म करना है, कट करना है किसी जगह पे, अगर हम चाहते हैं, तो हमें मदर्स को भी कवर इसमें करना पड़ता है और फिर बच्चे भी खुद ही कवर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अब कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स देखें कि क्या कुछ सूरत हाल है माल न्यूट्रिशन की या स्टंटेड जो बेबीज है कितने हैं। अंडर एज 5 जो बच्चे हैं ना अभी हिंदुस्तान में 36% पूरी पॉपुलेशन के, इंडियन पॉपुलेशन के 36% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है, यानी कि 5 साल की उम्र से जो कम बच्चे हैं उसमें से 36% जो है स्टंटेड है, यानी फिजिकली वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, कमजोर रह रहे हैं। और हालांकि ये चीज जो है डिक्रीज भी हो चुकी है 2022 के बाद। हम 2012 हाँ खासतौर पर अगर हम देखें तो 2012 के बाद ये कम होने लगी है। 42% पहले था, तो अब 36 या 32% ये रहा है। और कहीं ना कहीं मिलियंस में अप्रोक्सीमेटली 226 मिलियन ऐसे है जो अंडर नरिश्ड है, जिनको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिलता है। पूरी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें उसमें से इतना हिस्सा जो है जिनको अच्छा नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, एंड विच मेक्स अप्रोक्सीमेटली 16.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल इंडियन पॉपुलेशन। तो ये चीजें जो है गौर करने की जरूरत है। और इसमें सिर्फ जो है बच्चे वो माल न्यूट्रिशन की शिकार नहीं है, माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट की शिकार नहीं है, माएँ भी अंडर नरिशमेंट की शिकार हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हम जब देखते हैं तो इन मुहिमों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वेल दोस्तों, शो पर आज बात हो रही है एक खास टॉपिक के हवाले से। शो पर आज हम बात कर रहे हैं पोषण पखवाड़ा के हवाले से, जो कि एक मुहिम है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस मुहिम को लॉन्च किया और इसमें योगदान है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर का भी। वेल दोस्तों, आपको बताते चले कि पोषण पखवाड़ा जो है इसमें सबसे ज्यादा फोकस, जैसे कि हमने जिक्र किया, न्यूट्रिशन पे दिया जाता है। खान पान अच्छा रहना चाहिए बच्चों का, लैक्टेटिंग मदर्स का और प्रेग्नेंट मदर्स का।
इसमें अगर बात करें तो कौन सा न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं पोषित है या बैलेंस्ड डाइट, कौन सा डाइट होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी हम देखते हैं चावल दिया जाता है, बाजरा दिया जाता है या ज्वार जो भी है, गेहूं है या मक्की की रोटी है। ये सारे जो है ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। घर पे भी आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। अपने बच्चों को अंडर 5 जो बच्चे हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इन चीज़ों को लिया करें अपनी डाइट में। और ये चीज़ भी इंश्योर किया करे कि प्रोटीन भी इस फूड में हो। प्रोटीन का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो दूध है, दही है, पनीर भी आप ले सकते हैं। और मूंग की दाल, जो भी दालें हैं, मूंग, मसूर या चना, अरहर, ये दालें आप खाइए क्योंकि ये टेस्टी भी होते हैं। और मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे दालों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, दालें मैं बहुत खाती हूँ। या अंडा या मछली वगैरह भी आप ले सकते हैं। दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसी तरह से सब्जियां या फल भी लिया करें। सब्जियां, फल, एक तो फाइबर भी मिलेगा, साथ ही साथ वाटर कंटेंट भी आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा। बॉडी जो है ऑल टाइम हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। डिहाइड्रेशन अक्सर हो जाती है गर्मियों के महीनों में, तो गर्मियों के महीनों में फल सब्जियां ज़्यादा इंसान खाना चाहिए। तो इसी तरह से कैल्शियम की बात करिए, वो भी आपकी फूड में होना चाहिए। हमारे फूड में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होना चाहिए, और महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लैक्टेटिंग मदर्स को, जो कमज़ाइद बच्चे हैं उनको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो जो फैट्स होते हैं, लेकिन हेल्दी फैट की बात जब हम करते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाकी ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से मिनरल्स की भी मिकदार होनी चाहिए। या अगर बात करें, अक्सर जो है बच्चों को केले दिए जाते हैं, उसमें पोटेशियम होता है। तो हर एक मिनरल को हमें इंश्योर करना है, नमक की मिकदार सही हो, ये सारी चीज़ें हो। और फूड में जो है वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये भी होता है, ये भी मसला होता है माओं का कि बच्चे अर्ली स्टेज में बहुत कम खाते हैं, वो नहीं जो है हेल्दी फूड मानना नहीं खाते हैं, और बाज़ार का फूड वो ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि जो भी चिप्स वगैरह है और बाजार का जो भी अनहेल्दी फूड है, तो वो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और माओं को खुद भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अवॉइड करना चाहिए, ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका एक बुरा असर जो है बच्चों पे भी पड़ता है। शो पर बात हो रही है एक अहम टॉपिक के हवाले से, पोषण पखवाड़ा। आज के शो का अहम टॉपिक है पोषण पखवाड़ा, जो कि अभी का हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से एक न्यूट्रिशन के लिए, कि जो भी माएँ हैं, लैक्टेटिंग या फीडिंग मदर्स है या छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर 6 साल तक के बच्चे, उनको न्यूट्रिशन सही दुरुस्त मिलना चाहिए, साफ सुथरा मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि एक हेल्दी फूड क्या होता है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हों। फैट्स की भी हमने बात की, इस तरह से मिनरल्स की हमने बात की, प्रोटीन्स की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, वाटर कंटेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक आंगनवाड़ी सेंटर में प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। ऐसा फूड वहाँ पे उनको फराहम किया जाता है, जहाँ पे जो है जिस फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स कम से कम उनको मिले। और हम बात करें कि हमने खुद भी विजिट किया, मैंने खुद पर्सनली विजिट किया आंगनवाड़ी सेंटर। वहाँ पे मैंने देखा कि वो बच्चों को किस तरह से एक सही गिज़ा दे रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा, लाइव देखा मैंने कि बच्चों को खिचड़ी बना के दी जाती है, जिसको राइस, जैसे राइस और साथ में दाल मिली होती है, मूंग की दाल होती है। तो और थोड़े बहुत मसाले, हल्के मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं, मसालेदार ज़्यादा नहीं बनाया जाता है, मसालों को अवॉइड किया जाता है। और तेल, मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो एक हेल्दी फैट का सोर्स माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखा जाता है सारी चीज़ों पे। एक तो कार्बोहाइड्रेट भी बच्चों को मिलना चाहिए, ग्लूकोज लेवल उनमें मेंटेन रहनी चाहिए, उनको दालों के जरिए प्रोटीन मिलता है। और फिर जब वो ये चीज़ें ख़त्म करते हैं, उनको घर के लिए भी बिस्किट्स साथ में दिए जाते हैं कि खाओ, चाहे फिर वो उधर ही खाए, घर पे खाए। तो ये सारे जो मतलब हम ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें इन सब में एक टेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है और न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखा जाता है। well, दोस्तों, आज हमने शो पर की ढेर सारी बातें, पोषण पखवाड़ा के हवाले से हमने काफ़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आप
कोई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और ऐसी स्कीम जो है या ऐसे इकदाम जो है सरकार की तरफ से वक्त ब वक्त हम आप तक पहुंचाते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की जानकारी मिले ताकि आप भी फ़ायदा उठा पाए। और उम्मीद करते हैं आपको आज का शो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो शो के हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मजेदार अनोखी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें भी रखिए